Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following pairs is mismatched and the pairs are given as fossil fuel burning, release of carbon dioxide, nuclear power, radioactive waste, solar energy, greenhouse effect, biomass burning, release of carbon dioxide. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह से, तो वहां पे किस टाइप का वेस्ट जो होता है वो रिलीज होता है? रिलीज ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अभी अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल बर्निंग की, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनको बर्न किया जाता है या तो जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में या फिर इंडस्ट्रीज में एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए। और जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो वहां पे क्या क्या रिलीज होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज्ड। अभी अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं यहाँ पे जो एनर्जी फॉर्म करते हैं वो फॉर्म करते हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसके थ्रू। तो यहाँ पे जो वेस्ट रिलीज होता है वो कौन सा वेस्ट होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव substances are used for generation of energy। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वेस्ट रिलीज होता है वो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। और ये जो वेस्ट होता है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए। अभी अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी क्या है? ये एक एनर्जी का सोर्स है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये किसकी वजह से होता है? जब जो गैसेस होती है एनवायरनमेंट में वो सन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वहां पे क्या होता है? वार्मनेस आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसकी वजह से होता है? बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस ऑफ सन बाय गैसेस। और ये जो गैसेस होती हैं इनको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। और ये कौन सी होती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एक्सेट्रा। अभी अगर हम बात करें बायोमास बर्निंग की, तो जब बायोमास को बर्न करते तो वहां पे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट क्या है? फॉसिल फ्यूल बर्निंग, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये पेयर तो करेक्ट है। सेकंड है न्यूक्लियर पावर प्लांट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो ये मैच भी करेक्ट है क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहां से रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज होता है। थर्ड है सोलर एनर्जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये जो पेयर है ये मिसमैच्ड है क्योंकि जो सोलर एनर्जी होती है वो सोर्स होती है एनर्जी का प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई वेस्ट रिलीज नहीं होता। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस की वजह से होता है। फोर्थ है बायोमास बर्निंग, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मैच भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो मिसमैच्ड है वो कौन सा पेयर है? थर्ड। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।